गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइन, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। संतोष ट्रॉफी मामले में जांच कमेटी ने सरकार से मांगा और समय, 15 दिन का समय दिया गया। लोक भवन के बाहर प्रदर्शन करते संघर्ष समिति का आंदोलन हो सकता है और उग्र, समिति के सदस्यों ने श्राइन बोर्ड को दी चेतावनी। गुलमर्ग में स्नो पर जानलेवा स्टंट करने पर एक इन्फ्लुएंसर पर एफआईआर दर्ज। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में कासों के दौरान सुरक्षा बलों को मिली संदिग्ध वस्तु, बीडीएस दस्ते को बुलाया। आउटडेटेड से स्किल बेस्ड लर्निंग की तरफ जाए स्टूडेंट्स, एलजी मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन में कहा। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में 3 ओजीडब्ल्यू पर लगा पीएसए, गिरफ्तार कर जेल भेजा। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। संतोष ट्रॉफी मामले में जो कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने सरकार से कुछ और समय की मांग की है और सरकार ने उन्हें 15 दिन का समय दे भी दिया है। दीपक जी, आकांक्षा, एक बहुत बड़ी खबर है और मुझे लगता है द न्यूज रूम 24 आवाज के पास एक्सक्लूसिव है अभी तक जी कि संतोष ट्रॉफी मामला जिसको लेकर जम्मू वर्सेस कश्मीर हो गया था और फिर उमर अब्दुल्ला सरकार को मजबूरी के कारण एक कमेटी बनानी पड़ी थी। 9 मेंबर कमेटी बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता, जिसको हेड कर रही थी डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स अनुराधा गुप्ता। और साथ ही साथ 17 दिसंबर को ये कमेटी बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और 25 दिसंबर को इनको रिपोर्ट सबमिट करनी थी, एक हफ्ते बाद। मगर 25 दिसंबर को इस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट नहीं की। जब हमने थोड़ी जांच करने की कोशिश की कि आखिर रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं की गई अभी तक, तो फिर हमारे सामने जो आया उससे ये पता लगा कि शायद अभी और जांच की जरूरत है। तो कमेटी ने और समय मांगा है सरकार से कि हमें कुछ और दिन का समय चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है। इस इशू को लेकर जम्मू वर्सेस कश्मीर हो रहा है। बहुत सारे संगठनों के इस पे बयान आए हैं, राजनीतिक लोग भी सामने आए हैं। यहाँ तक कि उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद भी इस पे बयान देकर कहा कि संतोष ट्रॉफी के लिए जो 74 लोग जम्मू से थे, उनमें से कोई नहीं चुना गया। 20 की टीम जो है वो कश्मीर से गई, मगर वो बिल्कुल फेयर सिलेक्शन थी। जब ये कहा गया तो उसके बाद कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई। और अब जो हमारे पास एक्सक्लूसिव अभी तक की जानकारी है और सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं, वो ये है कि कमेटी को 15 दिन का और समय दे दिया गया है। और 25 दिसंबर को इस कमेटी ने रिपोर्ट देनी थी। 15 दिन का और समय का मतलब हो गया कि 10 जनवरी तक अब इस कमेटी को समय मिल गया है और 10 जनवरी के बाद ही अब रिपोर्ट आएगी। तो वो फुटबॉल प्लेयर्स जो उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें जस्टिस जल्दी मिलेगा, शायद कुछ दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। मगर मुझे ये लगता है कि कमेटी प्रॉपर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि अब नए साल में ये कमेटी की रिपोर्ट सामने आएगी और फिर ये रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा के पास। और उसके बाद देखते हैं कि क्या वो सार्वजनिक करते हैं, क्या वो इसको ओपन करते हैं मीडिया के सामने और पब्लिक के सामने। और ये मामला जो है अब बड़ा इसलिए भी होता जा रहा है क्योंकि जब कमेटी ने और ज्यादा समय मांगा तो एक चीज सामने हो गई कि शायद जांच में काफी कुछ सामने आने वाला है। जी कांक्षा। तो वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज लोक भवन के बाहर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के खिलाफ बनी संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया और समिति के सदस्यों ने कहा कि आगे जाकर ये जो आंदोलन है दीपक जी, ये और उग्र हो सकता है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आकांक्षा, जिस तरह से आज प्रदर्शन किया गया, हालांकि आज वाला प्रदर्शन तो उतना उग्र नहीं दिखा, अग्रेसिव नहीं था, मगर फिर भी पिछले कुछ सालों में किसी भी संगठन का राजभवन के बाहर, जिसका नाम अब लोक भवन है, वहां प्रदर्शन करना और सीधे टारगेट करना लेफ्टिनेंट गवर्नर को, एक चीज तो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में ये आंदोलन आगे बढ़ सकता है और जम्मू एक नए आंदोलन की राह पर जा सकता है। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जो सीटों का इशू था, जिसको लेकर संघर्ष समिति बनाई गई, जिसमें 62 ऑर्गेनाइजेशन है, उसको लीड कर रहे हैं एक रिटायर्ड कर्नल। और उन्होंने भी हमारे से बात की, द न्यूज रूम 24 आवाज से बात करते हुए ये कहा कि हमने एक नई रूपरेखा तय कर ली है। उस रूपरेखा के हिसाब से
कुछ ना कुछ हर रोज प्रदर्शन किया जाएगा और जम्मू के मैक्सिमम लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। जी। बड़ी बात जो उन्होंने हमसे कही, जो ये दोबारा से मैं आपको कह रहा हूं कि अभी तक हमारी एक्सक्लूसिव जानकारी है आज शाम की, वो ये है कि जितने भी 10 एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं श्राइन बोर्ड के, उनको एक आह्वान किया गया है इस संघर्ष समिति के द्वारा कि आप लोग एडवाइजरी कमेटी छोड़कर हमारे साथ आ जाइए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग सनातन को मानने वाले हैं, आप हमारे साथ आ जाइए तो हम मानेंगे कि आप फेयर है। अगर आप लोग अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते, आप लोग वहां से नहीं हटते, तो हम ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही वो एमबीबीएस सीट का विवाद हुआ। तो एक नया जो है आंदोलन खड़ा कर दिया है, एक नई डिबेट खड़ी कर दी है संघर्ष समिति ने, जैसे उन्होंने सीधे सीधे आह्वान किया है। और ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास खुद समिति के प्रेसिडेंट ने दी है और शायद आने वाले दिनों में कुछ ये उग्र होगा और ज्यादा आंदोलन आगे बढ़ेगा, ये भी समिति के सदस्यों का कहना है। तो अब ये देखना होगा आकांक्षा की आने वाले हफ्ते में, आने वाले दिनों में ये आंदोलन क्या शेप लेता है। जी बिल्कुल। तो वहीं गुलमर्ग में स्नो पर जानलेवा स्टंट कर रहा था एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनका नाम है इमादुर रहमान। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। दीपक जी, किस तरह का स्टंट था, क्या कुछ डिटेल्स हैं इस खबर को लेकर? आकांक्षा, दरअसल गुलमर्ग वैसे भी वर्ल्ड फेमस स्काई रिजॉर्ट है, यहाँ पर स्कीइंग होती है और जब स्नोफॉल होता है तो यहाँ पर एकदम से क्राउड बढ़ जाता है। सैलानी दूर दूर से देश और दुनिया के अलग हिस्सों से आते हैं और वैसे भी क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक तो यहाँ पर एकदम से कार्निवाल जैसा माहौल होता है। इन दिनों जब वहां स्नोफॉल हो चुकी है और स्कीइंग चल रही है, तो ऐसे में इमादुर रहमान जिसका नाम है और उसके साथ उनका एक दोस्त था मोहम्मद मुंजरिन, ये दोनों श्रीनगर के रहने वाले हैं। और जो इमाद है ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इमाद क्लिक्स करके एक इनकी अपनी श्रीनगर बेस्ड फोटोग्राफी फर्म भी है। इमाद और उसके दोस्त दरअसल एक अपनी गाड़ियों पर, थार गाड़ियों पर यहाँ पहुंचे थे और वो इस तरीके से वहां पर थार गाड़ियां स्नो के ऊपर लेकर चले गए जहां पर कि अलो नहीं था, वहां स्कीइंग होती है। ये उनके लिए भी जानलेवा हो सकता था और वहां मौजूद बाकी लोगों के लिए भी। ऐसे में पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और इनके खिलाफ अंडर सेक्शन 281 रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग और 125 एक्ट्स एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इन दोनों की थार गाड़ियां सीज भी की गई हैं। तो वाकई में ये एक बहुत बड़ा लेसन है उन लोगों के लिए जो ऐसी जगहों पर जाकर अपनी जान भी खतरे में डालते हैं और दूसरों की भी। तो कम से कम सभी लोगों से आह्वान है कि न्यू ईयर ईव आ रही है, अगर आप ऐसी जगहों पर जाते हैं तो कोशिश करिए, एंजॉय करिए, किसी के लिए भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना करिए जो आपकी जान या किसी और की जान के लिए खतरा हो। जी बिल्कुल। वहीं उत्तरी कश्मीर के सोपोर में कासों के दौरान सुरक्षा बलों को मिली एक संदिग्ध वस्तु, जिसके लिए अब बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को भी बुलाया गया है। तो दीपक जी, क्या कुछ डिटेल्स हैं इस पर? आकांक्षा, दरअसल नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट का सोपोर इलाका है, वहां पर आज सुबह जानकारी थी सुरक्षा बलों के पास कि कुछ मिलिटेंट हो सकते हैं, कुछ टेररिस्ट हो सकते हैं। उसको लेकर एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स आर्मी की, उसके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का SOG दस्ता था। उस दौरान उन्हें एक वहां पर संदिग्ध वस्तु मिली और उस गांव को खाली करवाया गया। उसके बाद BDS स्क्वाड को बुलाया गया और फिलहाल अभी तक जो जानकारी आ रही है कि उसको डिफ्यूज किया गया है। कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट था, एग्जैक्ट क्या ऑब्जेक्ट था वो अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं बताया है, मगर ये बात सच है कि एक बड़ा जो है आप ये कह सकते हैं घटना टल गई कि अगर हो सकता है वो बॉम्ब होता या कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट होता कि जो ब्लास्ट कर जाता और किसी को नुकसान होता, तो उससे पहले समय रहते ही कार्रवाई कर दी गई। जी बिल्कुल। तो वहीं आज श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की 11वीं कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी, जिसमें LG मनोज सिन्हा जो थे वो मुख्य अतिथि थे और उन्होंने वहां पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आउटडेटेड लर्निंग से बेटर है कि स्टूडेंट्स को स्किल बेस्ड लर्निंग करनी चाहिए। तो दीपक जी, ये कहीं ना कहीं अच्छा विचार है हमारे LG का। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज कटरा में थे, ककरियाल में, जहां श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का 11th कॉन्वोकेशन था। एक तो पहले उन्होंने कॉन्वोकेशन में जब पार्टिसिपेट किया तो वहां जाकर उन्होंने एक इनॉग्रेशन किया हाई एंड कंप्यूटिंग AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग लैब। ये एक नई लैब बनाई गई है यूनिवर्सिटी में। उसके साथ साथ उन्होंने जो मेरिट स्कॉलर्स होते हैं, उनकी शादियां हो चुकी है, उनके लिए एक अकोमोडेशन भी बनी थी, उसका भी इनॉग्रेशन किया। उसके बाद अपनी स्पीच में उन्होंने बहुत खास चीजों पर ध्यान केंद्रित करवाया स्टूडेंट्स का। उन्होंने कहा कि आउटडेटेड
सिस्टम ऑफ एजुकेशन अब खत्म हो चुका है और अब ऐसा समय आ गया है कि हमें रोट लर्निंग सिस्टम टू मोर मॉडर्न एंड स्किल बेस्ड लर्निंग जो है उसके लिए अप्रोच करना होगा, ताकि जो आज की डिमांड है एवॉल्विंग वर्ल्ड की उसको पूरा किया जा सके। तो ऐसे में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीधे सीधे यही बात कही कि अब स्टूडेंट्स को नई तकनीक से पढ़ना होगा, और जैसे एआई की लैब उन्होंने इनॉग्रेट की तो उन्होंने वहां भी ये कहा कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें इस पे ध्यान केंद्रित करना है। हालांकि शायद उम्मीद थी कि वो श्री माता वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज का विवाद है शायद उस पर कुछ बोले, पर उन्होंने अपनी पूरी स्पीच को केंद्रित रखा कन्वोकेशन पर ही और उस बारे में कुछ भी शब्द नहीं कहे। जी बिल्कुल। तो वहीं दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में 3 OGWs पर PSA लगा और दीपक जी उन्हें अब गिरफ्तार भी करके जेल भेज दिया गया है। तो क्या किस तरह के लोग थे ये, क्या कुछ डिटेल्स है इन पे? डिटेल्स ये है आकांक्षा की साउथ कश्मीर का अनंतनाग इलाका था, शोपियां इलाका था सॉरी, वहां पर 3 OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स थे जो बहुत देर से ऐसे मामलों में इन्वॉल्व थे जो टेररिज्म से जुड़े हुए हैं। उन तीनों के नाम है ओवेज अहमद लोन, मशूक अहमद शाह और सुबजार अहमद गनी। ये तीनों वहीं के रहने वाले हैं और इन तीनों को गिरफ्तार करके अब जम्मू की सेंट्रल जेल कोट बलवाल में शिफ्ट कर दिया गया है। तीनों के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है और इनके खिलाफ लगातार पुलिस कश्मीर की काम कर रही थी। इनके खिलाफ एक डोजियर इन तीनों के खिलाफ तैयार हुआ था जिसमें कई सारी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और खास तौर पे अलग अलग जो टेरर ग्रुप्स हैं उनके साथ ये जुड़े रहे हैं। और अब इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद जम्मू की कोट बलवाल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जी बिल्कुल। तो ये थी अब तक की खबरें और अब थॉट ऑफ द डे। एक समय ऐसा था जब जुबान या वादा बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन आज हर बात कहना या भूल जाना ऐसा ही है जैसे कोई रिश्ता बनाना या तोड़ देना। तो ये था आज का थॉट और आज का BTH। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद।